हेलो बच्चों, जुनून और जिद सफलता की पहली निशानी, पहली कोशिश। और जुनून और जिद से किसी भी कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हैं। इसी भाव के साथ मैं क्लास आप सब लोगों का स्वागत करता है। तो हम पिछले 3 लेक्चर्स में मोल कंसेप्ट के ऊपर चर्चा कर चुके थे और हम स्टोइकोमेट्रिक टॉपिक के ऊपर कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे थे। चलिए हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं आज, और आप उन प्रॉब्लम्स को देखिए। बहुत सरल प्रॉब्लम्स है। हमारे पास मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। हम उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे और आप लोगों को उन क्वेश्चंस में एक्सपर्ट बनाएंगे। तो अब स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ परसेंटेज वाले कंसेप्ट आपको समझना पड़ेंगे। अगर आपका परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और अगर परसेंटेज वाले कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो देखिए, कुछ चीज़ें हम आपको जनरल मैथ्स के समझाते हैं जिसका स्टोइकोमेट्रिक वाले प्रॉब्लम्स में हमको बहुत काम पड़ने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। परसेंटेज हमारे यहाँ कैसे काम करेगा। अब आप ये बात जानते हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब क्या होता है? वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डिसॉल्व किया तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, राइट। इसको भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन मिलेगा। अब स्टोइकोमेट्रिक्स के अंदर परसेंटेज के साथ इन क्वेश्चंस को या इन चीज़ों को कैसे शो अप किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखा मिले कि 10% प्योर H2SO4, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप कि आपके 100 ml सॉल्यूशन में, ओके, आप हमेशा 100 से चलना, जब परसेंटेज हो तो आप 100 से चलेंगे। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ml H2SO4 है, बाकी पानी है, ठीक है। मतलब अगर हम 10% प्योर H2SO4 की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर केवल 10 ml H2SO4 का प्योर मटेरियल है, बाकी सब पानी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 40% NaOH, तो फिर हम 100 ml की बात करेंगे। 100 ml में 40 ml आपका NaOH है, बाकी सब पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको स्टोइकोमेट्रिक्स में आने वाली है। तो आप इसको समझ लें अच्छे से। एक और जनरल फार्मूला आपको हम सब बताएंगे। अगर सपोज करो कि आपका x ग्राम सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन y% प्योर है, क्या हुआ? आपके पास x ग्राम सॉल्यूशन है और वो y% प्योर है, तो प्योर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बहुत सरल है। आप उसके टोटल अमाउंट में 100 का डिवाइड कर दो और y का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सॉल्यूशन में जो सॉलिड का अमाउंट है y%, उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। अब ये सारे कंसेप्ट जो आपने देखे अभी, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे हम आपको इसके डिटेल मीनिंग समझाते जाएंगे, ठीक है। चलिए हम नीट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन CaCO3 प्लस 2 HCl। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या बोलता है? व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन, करेक्ट। अब हमने बताया कि आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं, पहले इसके ऊपर रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट नंबर 1 ये है कि HCl के 2 मोल
CO3 के 1 मोल को न्यूट्रलाइज करेंगे। करेक्ट, सबसे पहली जानकारी आपके दिमाग में ये है। तो आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन ने कहा व्हाट मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात आएगी कि CaCO3 का 1 मोल हो और HCl के 2 मोल हो तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि आप CaCO3 के मोल निकालो जो कि HCl को न्यूट्रलाइज कर सके। तो चलिए शुरुआत कैसे करेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कंसेप्ट, 2 मोल HCl के साथ 1 मोल CaCO3 रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो जाएगा। ओके, मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दोनों के मोल दिए हुए होना चाहिए, और अगर 1 मोल नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। कैसे, अब आप देखिए, ये तो हो गया आपका कंसेप्ट कि 2 मोल HCl के हो तो आपको 1 मोल CaCO3 का चाहिए। अब जरा क्वेश्चन के दिए हुए डाटा पर हम लाइट डालते हैं। बस सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 ml 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। ये जो आपको डेटा दिए हुए हैं, इस डेटा से आपको HCl के मोल पता लगाना है, राइट। और आपको पता है M इक्वल टू मोलर मास अपान वॉल्यूम, तो मोलर मास इक्वल टू कैपिटल M इंटू वॉल्यूम। आपको पता है अच्छी तरह से मोलरिटी इक्वल टू मोल पर लीटर, तो मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू लीटर। क्लियर, तो आपने सीधा मोलरिटी रख दी 0.5 मोलरिटी होती है मोल पर लीटर, तो लीटर को हमने चेंज कर दिया ml में, और उसके बाद हमारा वॉल्यूम है 50 ml। तो आप देख पा रहे हैं ये हटाया हमने, 0 हटाया, और हमारे पास हो गया 25/100,000। करेक्ट। अब आप देखिए 25/1000 ये आपके HCl के मोल दे रखे हैं। क्वेश्चन ने HCl के मोल दे रखे हैं 25/1000। करेक्ट, ये यहाँ आप लिख दो 25/1000 मोल क्या है HCl। हमने देखा कि HCl के जितने मोल हैं उससे आधे हमको CaCO3 के मोल चाहिए। ओके, अब इतने मोल HCl के हैं तो इसके आधे मोल मुझे CaCO3 के चाहिए, मतलब 25/1000 और इसका हमने आधा कर दिया। क्लियर, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल HCl हो तो आप 1 मोल CaCO3 को लेंगे। क्वेश्चन ने जो डेटा दिए उसके अनुसार हमारे पास 25/1000 मोल HCl के दिए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन ने पूछा है कितना ग्राम CaCO3 लगेगा, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया कि इतना मोल CaCO3 हमें चाहिए। क्लियर, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25/2000 मोल हमें किसके चाहिए, CaCO3 के। अगर आपकी टेबल अच्छी है तो 80 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये। करेक्ट, मतलब 1/80 मोल CaCO3 के आपको चाहिए, तो आपका ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हमको क्वेश्चन ग्राम में पूछा हुआ है कितने ग्राम CaCO3 चाहिए, तो सबसे पहले आप इस मोल को ग्राम में बदल दो। 1 मोल CaCO3 इक्वल टू ये है 40 और ये है 12 और ये है 48, तो टोटल हो गया 100 ग्राम। क्या हो गया, 100 ग्राम। करेक्ट, 100 ग्राम मतलब 1 मोल। आपके पास है 1/80 मोल, मतलब 100/80 ग्राम। चलिए, तो दूसरी चीज़ आ गई आपके पास, 100/80 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड आपको चाहिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम अब थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। अगर आपको इसमें कुछ राइट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर राइट कर सकते हैं। हम इस बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर रहे हैं, और हमने इस कैलकुलेशन से क्या निकाल लिया, 100/80 ग्राम CaCO3 चाहिए। अगर क्वेश्चन ने पूछा होता व्हाट मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड, तो आपका ये आंसर आ चुका, परंतु वो पूछता है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 रिक्वायर्ड। मतलब इसका क्या हुआ, अभी हमने बताया था आपको
कि आप जो CaCO3 लोगे उसमें 95% ही CaCO3 रहेगा, बाकी 5% दूसरा मटेरियल रहेगा। अब आपको कितना चाहिए? 100/80 ग्राम चाहिए, और ये 100/80 ग्राम आपको सैंपल में से मिलेगा, और आपका सैंपल 95% प्योर है। मतलब आपका सैंपल सपोज करो x ग्राम, ओके, x ग्राम में 100 का डिवाइड करके 95 का हमने मल्टीप्लाई किया। क्या कहते हैं इसको आप मैथ्स में? किसी भी x ग्राम या किसी भी x का 95% ये रहा, यही 95% इतना होना चाहिए, क्योंकि आपको इतना CaCO3 चाहिए, तो आपने इसको 100/80 कर दिया। आपका जो CaCO3 है सैंपल वो है x ग्राम, उसका 95% क्या होगा जो आपको चाहिए, तो हमने कर दिया इसको। आप देखेंगे x = 100 × 100/80 × 95, ठीक है। अब आप इस तरह से आपका ये आंसर 1000 1 to 5 बार डिवाइड होता है। क्लियर? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करें, कैलकुलेटर की आवश्यकता लग सकती है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट मानेंगे 100, करेक्ट। 100 मानेंगे तो ये डिवाइड होगा 1.25, अगर इसको 100 मान लेते हैं तो। ओके, हमारे 4 ऑप्शन क्या है? ए है 1.25 ग्राम, बी है 1.32 ग्राम, सी है 3.65 ग्राम, और डी है 9.50 ग्राम। जब ये 4 ऑप्शन आपके सामने नीट ने रखे हुए हैं, इन ऑप्शन को देखते हुए आपको ट्रिक यूज़ करना पड़ेगी। अगर आप 100 मानते हैं तो इसका आंसर ये आना चाहिए, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। एक आंसर 1.25 दिया हुआ है, लेकिन एक आंसर इसके सिमिलर 1.32 भी दिया हुआ है, और आप जानते हो 95 है, 100 नहीं है। 100 से अगर 1.25 टाइम आ रहा है तो 95 से हम डिवाइड करेंगे तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। मतलब नीट में आप इसको पूरा डिवाइड न करते हुए थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपका ये वाला आंसर एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो सकता है शायद आपको ठीक से समझ में ना आया हो। चलिए हम इसकी दूसरी ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि जब आप नीट एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या सोचोगे आप? आपने इस पूरे क्वेश्चन की थीम तो समझ ली। चलिए फिर से हम एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। CaCO3 + 2HCl ArCaCl2 + H2O + CO2। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितने ग्राम, हाउ मेनी ग्राम CaCO3 आपको चाहिए? 0.5 मोलर 50 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने में। अब आप हॉल में बैठे, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे इसके मोल दिए हुए हैं यहाँ से, राइट। इसके मोल दिए हुए हैं तो इसके मोल आसानी से निकाले जा सकते। 95% प्योर CaCO3 का मतलब 100 ml CaCO3 सॉल्यूशन या 100 ग्राम CaCO3 सॉल्यूशन में केवल 95 ग्राम CaCO3 अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप क्या समझेंगे? 95% प्योर CaCO3 अगर एग्जाम में आता है या आपकी केमिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपके 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर 95 ग्राम CaCO3 होता है। क्लियर?
मतलब अगर आपके इस सैंपल का वजन x ग्राम है, आपके इस CaCO3 सॉल्यूशन का वजन x ग्राम है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, वो है 95x/100। क्लियर हो गया। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि हमारे सॉल्यूशन में 95x/100 ग्राम CaCO3 है। अब हमको ये पूछा गया है कितने ग्राम CaCO3 सॉल्यूशन आप लोगे तो 0.5 मोलर 50 ml HCl इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर। अब आपको ऑलरेडी ये पता है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप ये जानते हो कि ऐसा लिखा हो तो ये सोचा जाए। एक और कंसेप्ट जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो आप जानते हो कि अगर मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है तो मोल होता है m/v, तो सीधा आपने मोल निकाल दिया 5 × 50 तो 25 ml है, तो हम 1000 कर देंगे अपॉन में, क्योंकि ये लीटर में, ये मोल पर लीटर है और ये ml है, तो हम ऊपर ml है तो नीचे भी ml कर देंगे 1000। और देखा आपने कि इनका मल्टीप्लाई 25 हो रहा है, डेसिमल हटाया तो उससे 5 0 कैंसिल हो गया, तो नीचे केवल 1000 बचा। करेक्ट। क्लियर। और आप ये भी जानते हैं कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। आप वन लुकिंग में आप निकाल लेंगे कि 1/40 मोल HCl के क्वेश्चन ने दे रखे हैं, और हमको पता है कि 2 मोल HCl के लिए 1 मोल CaCO3 चाहिए, मतलब जितना HCl है उसका आधा CaCO3 चाहिए। तो जैसे ही आपके पास पिक्चर क्लियर हुई कि 1/40 मोल HCl के दे रखे हैं, तो आपने सीधा इसका आधा मतलब 1/80 मोल, आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि 1/80 मोल CaCO3 हमें चाहिए। आप तुरंत, आपको चूंकि क्वेश्चन में ग्राम पूछा हुआ है कि कितने ग्राम CaCO3 चाहिए, तो आप तुरंत इसके अंदर मोल को किस में चेंज कर देंगे, ग्राम में। और आपको पता है मोल को ग्राम में चेंज करना हो तो इसके मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दो, और आपको जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आपने अच्छी तैयारी करी है तो आपको कुछ चीज़ों के मॉलिक्यूलर मास याद हो जाएंगे, और CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम होता है, और यही मोल बदल गया ग्राम में। और ये कितने ग्राम है, ये निकाल रखा है इतने ग्राम है, इसको हमने इक्वल किया तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हुई। और इस तरह से x की वैल्यू आ गई 100 का मल्टीप्लाई 1000/80 × 95। क्लियर। आपने इसको डिवाइड किया, ये 125 टाइम हो गया 125/95। और अब जब 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपके ऑप्शन में 2 ऑप्शन है 1.25 और दूसरा ऑप्शन है 1.32। आप समझ रहे हैं, 95 से ये 1 टाइम कैंसिल होगा। आगे अगर मैं इसको 100 मानता हूँ तो 1.25 आता ये रहा, लेकिन ये 100 नहीं है, ये 95 है, तो नेचुरली हमारा आंसर इस 1.25 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, और वो आंसर हमारा 1.32 होगा। बाकी 2 आंसर कुछ अलग है, एक 3 पॉइंट समथिंग है, एक 9 पॉइंट समथिंग है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 95 से 3 टाइम हम डिवाइड करेंगे तो ये 300 अबव होना चाहिए, जबकि नहीं। तो इस तरह से आप नीट में इस क्वेश्चन को टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन किया जाए कि आप नीट के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो कुछ चीज़ें आपको ऑन टंग याद है। जैसे कि एक कंसेप्ट हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। वैसे आप अगर हमारे मैथ्स फॉर नीट वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आपको समझा रखी। फिर भी एक चीज़ समझाते हैं। देखिए, आप 10 को 10 से डिवाइड कीजिए, क्या आया 1, करेक्ट। अब आप 10 को 9 से डिवाइड कीजिए, क्या आया 1.1 एग्जैक्टली। मतलब जैसे डिनोमिनेटर बड़ा छोटा हुआ वैसे ही वैल्यू बढ़ गई। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 125 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 1.25, क्योंकि एग्जाम में मुझे अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास 95 है तो मेरा आंसर इससे बड़ा होना चाहिए जैसे यहाँ हो रहा है। तो इन दोनों में हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे, तो बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवाइडेशन, अपने आप आंसर बी को सिलेक्ट करोगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे सरल सरल क्वेश्चन नीट पूछती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, क्वेश्चन विदाउट पेन आप देखकर ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है। चलिए, हमारे पास
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नीट में पूछा गया है। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, हम रिएक्शन लिखते हैं। MgCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। करेक्ट, नीट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, मीन्स हमारे पास 20 ग्राम सैंपल है और इसको हीट करने पर 8 ग्राम MgO प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन ही पूछा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। ओके, तो आपको इसकी परसेंटेज प्यूरिटी निकालना है। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्या सोचोगे, आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या आइडिया आएगा? वही सिंपल चीज जो हमने अभी आपको बताई है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वह अपने स्टैंडर्ड पैरामीटर में होगी, और अगर हम इसके स्टैंडर्ड पैरामीटर से हटकर कोई मटेरियल या कोई वजन लेंगे तो वह मास इसके अंदर इसके फंडामेंटल रिएक्शन के रेशियो में ही रिएक्ट करेगा। कैसे, देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48। तो आपके पास हो गया 84 ग्राम। 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो MgO 20/16 40 ग्राम। क्लियर? अब आपके पास 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे आप तो आपको मिलेगा 40 ग्राम MgO। मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई कि 84 ग्राम से 40 ग्राम MgO हमको मिलता है। करेक्ट? यहां पर आपको मिल रहा है 8 ग्राम MgO। आपके सैंपल की वैल्यू है 20 ग्राम और क्वेश्चन ने ये पूछा कि आपका सैंपल कितने % प्योर है। तो क्वेश्चन की इस लाइन से आप समझ जाओ कि आपका जो ये सैंपल है इसमें 100% MgCO3 नहीं है, इसके अंदर MgCO3 20 ग्राम से कम है, क्योंकि उसने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एन सैंपल। तो इसका मतलब हमको सैंपल में से कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट है जो आपको 8 ग्राम MgO देगा। राइट, ये क्वेश्चन पढ़ने पर क्लियर होता है। फिर से आप देखें, हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ग्राम MgCO3 को हम गर्म करते हैं, ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस एंड गिव्स अस 8 ग्राम MgO, और पूछा व्हाट इज द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ MgO। अब परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ MgO जब इसने पूछा तो यही लाइन आपको हिंट कर रही है कि आपको करना क्या है। इस लाइन से आपको यह पता लगता है कि पूरा का पूरा 20 ग्राम MgCO3 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 20 ग्राम पूरा MgCO3 होता तो हमको MgO ज़्यादा मिलता। क्लियर? लेकिन हमको MgO कम मिला। इसका मतलब हमारे सैंपल में पूरा MgCO3 नहीं है। तो हमको कितने % MgCO3 ये पता लगाना है। तरीका क्या होगा? बहुत सरल है। पहले तो आप ये पता लगाओ कि 8 ग्राम MgO आपको मिलेगा कितने MgCO3 से, पहले ये पता लगाओ। तो देखिए आपके सामने बहुत क्लियर है, 40 ग्राम MgO आपको मिलेगा 84 ग्राम से, तो 8 ग्राम MgO आपको मिलेगा x ग्राम से। वेरी सिंपल। नीट में आप इसे ही सोचेंगे, इमीडिएट हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 टाइम डिवाइड होगा, x उधर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 84/5 ग्राम। मतलब आपके पास 84/5 ग्राम MgCO3 होगा तो आपको मिलेगा 8 ग्राम MgO। क्लियर हो गया? आ रहा है सबको समझ में? बहुत सरल है। हम जब 6, 7, 8 के अंदर क्वेश्चन करते थे कि 10 एप्पल की प्राइस 80 रुपीज़ है तो 7 एप्पल की प्राइस क्या होगी, तो एक बार हम डिवाइड करते थे फिर मल्टीप्लाई करते थे। बस वैसे ही दिमाग आपको यहाँ लगाना है। 40 ग्राम MgO के लिए 84 ग्राम MgCO3 चाहिए, तो 8 ग्राम MgO के लिए कितना MgCO3 लगेगा, इसको आप अलजेब्रिक मेथड से करेंगे
तो आप बहुत जल्दी आंसर तक आ जाएंगे। तो हमने अलजेब्रिक मेथड में रेशो वाले कंसेप्ट का यूज़ कर लिया। अगर स्टैंडर्ड पैरामीटर में 84:40 अगर इनके रिएक्शन और फॉर्मेशन का रेट है तो इतना ही रेशो हमेशा रहेगा। आप अगर MgCO3 का वजन चेंज करोगे तो आपको MgO का भी अलग मास मिलेगा। तो अभी हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉरी, अब आप देखेंगे 84/5 ग्राम, इट मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, लाइटली डिवाइड करता हूँ तो करीब 16 के ऊपर जाता है, लेकिन मेरे पास तो 20 ग्राम सैंपल था और मुझे तो केवल 84/5 ग्राम ही MgCO3 चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 20 ग्राम में से केवल इतना ही MgCO3 है, बाकी कुछ और है। और हमने आपको एक बहुत बढ़िया फार्मूला बताया है, किसी अमाउंट A का अगर आप X% निकालना चाहते हैं तो A में 100 का डिवाइड करके X का मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू मिलेगी B। क्लियर? अच्छी तरह दिमाग में रखो, इसको यूज टू कर लो। जितना यूज करोगे उतना आप एक्सपर्ट बनोगे और ये फार्मूला आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। तो हमारे पास जो मटेरियल है वो है 20 ग्राम, और 20 ग्राम में कितना परसेंटेज MgCO3 पता नहीं है तो हमने उसको X कर दिया, और जो हमारा MgCO3 है वो कितना है, इतना है। कैसे पता लगा? अभी हमने बताया कि आप इसको गर्म करते हो तो 8 ग्राम मिलता है, और यहाँ से 8 ग्राम मिले, 8 ग्राम MgO आपको मिले, इसके लिए कितना MgCO3 आपको चाहिए, तो वो इतना चाहिए। यही MgCO3 आपको यहाँ से मिला, तो ये क्या है, इसका X% है, तो मैं हमने रख दिया 84/5। क्लियर? कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। आप देखें 5 का इधर मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ट्रिक आपको आना चाहिए, थोड़ी सी स्पीड आपकी होना चाहिए। कैसे मैथमेटिक्स को स्पीड अप किया जाता है, कैसे मैथ्स की ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है, आप हमारे मैथ्स फॉर नीट वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब आप देखिए 5 × 20 100/100 कैंसिल, तो x इक्वल टू हुआ 84%। तो आपका आंसर होगा 84%। इस क्वेश्चन का डी आंसर 84 आ रहा है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सरल है। अब आप देखिए, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को बिना पेन को हाथ लगाए कैसे करेंगे उसकी भी प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे ट्यूटर्स, बहुत सारे रिस्पेक्टेड ट्यूटर्स यूट्यूब पर और ऑनलाइन बच्चों की सेवा कर रहे हैं। वे सारे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बच्चों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, बच्चों को मंजिल तक पहुंचाने का एक महान कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी हमारे वीडियो के जरिए कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसकी ट्रिक्स, और कैसे हम 1 ईयर के ड्यूरेशन में नीट को क्रैक करने का रास्ता खोज सकते हैं, हम स्पेशल उस विषय पर बात करेंगे। और उसी विषय पर, उसे पॉइंट पर हमने हमारे इस चैनल को प्रिपेयर किया है। तो आप हमारे चैनल से जब जुड़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी सरल है और बहुत आसानी से आप नीट को क्रैक कर सकते हो 1 अटेम्प्ट में। बस आपको चाहिए सही दिशा में और सही तरीके से स्टडी, और हमारे चैनल में हम उसी के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे, उसी के ऊपर फोकस करेंगे, और हम उन ट्रिक्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे जिसके जरिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे 45 क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन का एक बेहतरीन ट्रिक है। अब हम इसको इरेज करेंगे, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, हम फिर से क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। देखिए 20 ग्राम MgCO3 ऑन हीटिंग decompose and gives 8 gram MgO. What is percentage purity of sample? क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर हमको यहां से हिंट मिलती कि 20 ग्राम जो सैंपल है MgCO3 सैंपल, ओके, सैंपल शुड बी देयर, ओके। तो जो 20 ग्राम सैंपल है
ये पूरा का पूरा MgCO3 होता तो यहाँ पर हमको 8 ग्राम से ज़्यादा MgO मिलता, और इस क्वेश्चन में ये वाला शब्द नहीं आता। ये शब्द आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सैंपल 100% MgCO3 नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको ये क्लियर हो गया कि हम पहले ये पता लगा लें कि 8 ग्राम MgO कितने MgCO3 से मिलेगा। तो आपको सिर्फ इतना सोचना पड़ेगा एग्जाम में कि 84 ग्राम और 8 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। आपके सामने पिक्चर क्लियर है, सॉरी आपको 40, ओके, आपके सामने पिक्चर क्लियर है। 40 ग्राम MgO 84 ग्राम से मिलता है, और आपको वो बोल रहा है कि 8 ग्राम। अब 8 ग्राम क्या है, इसका 5th पार्ट। आप समझ रहे हैं, नीट में आप जब नीट की एग्जाम जब आप देंगे तो इतनी स्पीड नीट का बच्चा डिजर्व करता है। अब आप देखिए ये 585 जा, मतलब ये 5th पार्ट है, 8 इसका 5th पार्ट है, तो यहाँ पर भी हमको 5th पार्ट लगेगा, मतलब 84/5 इतना मुझे क्या लगेगा, MgCO3 लगेगा। बस ये मेरे दिमाग में क्लियर हो गया, आपके भी दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अब 84/5 ये कितना परसेंट है 20 का, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपको दिया हुआ है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आपके पास नंबर है उसका आप डिवाइड करते हैं। फिक्स, देखिए मैं आपको यह बताता हूँ कैसे हुआ। आपका अमाउंट था ये अपन 100 इंटू, सपोज करो कि ये आपका x% है और उसकी वैल्यू b आ गई, तो x इक्वल टू b इंटू 100, करेक्ट, ये उधर गया अपन। क्या समझे आप, जितना जो आपको ऑब्टेन हुआ है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करके जो आपका मेन वैल्यूज है उसको डिवाइड कर दो। हमको ऑब्टेन हुआ 84/5 ग्राम, और हमारी मेन वैल्यू है 20 ग्राम, तो इसमें डिवाइड किया और 100 का मल्टीप्लाई किया। देखिए डायरेक्ट काम हो गया, 84 आंसर आपका क्लियर। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप नीट के क्वेश्चंस को उतनी जल्दी सॉल्व कर दोगे। नीट में क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं। इसका एक अगला एग्जाम्पल आप देखिए, फिर से हम एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास फिर नीट का एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे बोर्ड पर, तो आप क्वेश्चन पढ़कर काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाएंगे। इसके अलावा भी इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट्स का मतलब जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उस कंसेप्ट को वैसे ही दिमाग में शॉर्ट में इजीली कैसे याद रखा जाता है, उसी को हम शॉर्टकट बोलते हैं। मतलब पढ़ना पूरा पड़ेगा, लेकिन पढ़ने का तरीका हमारा ऐसा होगा कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन फिर हम करते हैं। 70 ग्राम ऑफ 60% प्योर, 70 ग्राम ऑफ 60% प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर MgCO3 डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, करेक्ट, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। ऑन हीटिंग gives MgO and CO2, that is written in question. What will be the amount of magnesium oxide? What will be the amount of magnesium oxide? अब आपके दिमाग ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, अब उस पर फोकस करते हैं कि उसमें हमने क्या किया था। यही क्वेश्चन था, नीट जब स्टोइकियोमेट्रिक्स के क्वेश्चन पूछेगी तो या तो डी ब्लॉक, आपकी केमिस्ट्री में डी ब्लॉक के अंदर जो केमिनोफोर और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे, उसकी जो रिएक्शंस है, या तो उसको लेकर वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, या 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस में कुछ जो हल्की फुल्की रिएक्शंस है उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट 30 ईयर्स के आप क्वेश्चन जब देखेंगे और रिसेंटली जो एग्जाम्स हुई उसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप स्टडी करो तो अपनी स्टडी को फोकस करके इतने पॉइंट्स पर आप कोशिश करें, बहुत कम समय में बहुत जल्दी आप इस चैप्टर के चैंपियन बन जाओगे।
तो चलिए हम देखते हैं, हम रिवाइज करते हैं हमने क्या किया था। हमने उस इक्वेशन में देखा था 84 ग्राम MgO रिएक्शन करता है तो 40 ग्राम 84 ग्राम MgCO3 रिएक्शन करता है तो 40 ग्राम MgO देता है। क्लियर? अब एक और चीज देखो, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, MgCO3 एरो MgO, बस हमारा फोकस इसी पर है, CO2 पर हमारा फोकस नहीं है। 84 ग्राम से मुझे 40 ग्राम मिलता है। अब मुझे अगर MgCO3 की वैल्यू कुछ और दे रखी है और मुझे पूछा है कि कितना MgO लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या मेथड है कि एक्स मुझे दे रखा है सपोज A ग्राम MgCO3 और मुझे पूछा है कितना MgO बनेगा, तो MgO मेरे लिए x हो गया। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा, 40 में A का मल्टीप्लाई करके 84 का डिवाइड कर दूंगा। मतलब मुझे अगर MgO निकालना है तो MgCO3 की गिवन अमाउंट को डिवाइड करूंगा, MgCO3 की गिवन अमाउंट को मल्टीप्लाई करूंगा और इसकी मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दूंगा। ठीक इसका उल्टा, अगर मुझे MgCO3 चाहिए, कितना MgCO3, सिंपल है, x इक्वल टू, अब मेरे पास 84 इंटू A/x होगा, A/40 होगा। समझ रहे? अगर आपको MgCO3, सॉरी, अब इसको हम फिर से करते हैं। देखिए आप इधर, मुझे अगर MgCO3 दिया हुआ है और MgO चाहिए तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 84 40 इंटू A/84। करेक्ट? मतलब अब आप यहाँ रिदम बनाओ, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। आपको MgO निकालना है और MgCO3 की वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करोगे, 1 मोल को डिकम्पोज करने पर कितना MgO मिलता है, 40 ग्राम, तो 40 ग्राम को आप ऊपर रखेंगे, राइट, और जो MgCO3 जो कि हमको दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास आप नीचे डालेंगे और उसकी वैल्यू को ऊपर कर देंगे। ठीक इसका उल्टा, अगर आपको MgCO3 निकालना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका मास इंटू MgO की दी हुई अमाउंट अपान MgO का मास, ये कर देंगे। क्लियर? ये तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करते चलेंगे ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में ये चीजें फिट होती चलेगी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। हमको दिया हुआ है 70 ग्राम 60% प्योर MgCO3, करेक्ट? निकालना क्या है, MgO। वो पूछता है कितना MgO हमें मिलेगा, तो MgO की अमाउंट देखिए एक बार में काम हो जाएगा। जो मुझे चाहिए, राइट, MgO इस तरफ देखो, जो मुझे चाहिए उसका मॉलिक्यूलर मास सामने है, तो ये 40 हो गया, करेक्ट, इनटू मुझे MgCO3 दिया हुआ है उसको मैं यहां राइट कर दूंगा। अब यहां देखिए 70 ग्राम ऑफ 60% प्योर MgCO3, तो हमने आपको बताया था 70 ग्राम में केवल 60% MgCO3 है, तो 60% कैसे निकालेंगे, 70/100 इंटू 60 मतलब 42, ये रख दिया 42। नीचे क्या दिया हुआ है आपको, MgCO3, तो इसका आप मास रख दो, आपका आंसर आ गया 20 ग्राम। ये आपका आंसर नंबर ए हो गया। और ये हमको समझाने पर इतना समय लगा, अगर ये आपकी समझ में पूरी तरह आ गया तो आप जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो हार्डली आपको 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करके बाहर आ जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब आपके डिटेल नॉलेज के लिए हम इसको करके बताते हैं पूरा, और ये हमारा शॉर्टकट था, हम इसको पूरा करेंगे। जब आप पूरा समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये ट्रिक जम जाएगी और आप इसी ट्रिक को प्रेफर करोगे। कोशिश करें इस तरह के आइडियाज अपने दिमाग में लाने की, इस तरह के थिंकिंग प्रोसेस को आप एडॉप्ट करें। बाय गॉड आप नीट में मोर देन 650 मार्क्स लेके आएंगे। हमारे पास बायो की भी इस तरह से काफ़ी अच्छे
नोट्स और काफ़ी शॉर्ट में कंप्लीट सिलेबस की, कंप्लीट कोर्स की एक्सप्लेनेशन है और बहुत शॉर्ट में लेकिन फोकस्ड एक्सप्लेनेशन है। और इस बात का भी प्रॉमिस है कि जो एक्सप्लेनेशन हमारे वीडियोस के थ्रू होंगे उससे हटकर क्वेश्चन नीट में बिल्कुल नहीं आएगा। 99% जो हम लोगों के वीडियोस में, जो हम लोगों के चैनल में बायो को एक्सप्लेन किया जाएगा, वही उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे 2024 में। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो अब आप आगे चलिए, इस क्वेश्चन को हम पूरी मेथड से करते हैं। देखिए थोड़ी सी देर में क्वेश्चन वापस से हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास MgCO3 को जब हम बर्न करेंगे तो MgO मिलेगा। अब हमारे पास कितना MgCO3 है? 60% ऑफ 70 ग्राम, इतना हमको MgCO3 दे रखा है। हमको कहा है कितना MgO मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, इस लाइन से बड़ी आसानी से आप MgCO3 निकाल सकते हैं। मैंने कहा आपके पास 100 रुपये है और आपने 20% पैसा खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 20 रुपीज़। अगर आपके पास 300 रुपये है और मैंने कहा आपने 25% पैसा खर्च कर दिया, तो आप क्या करेंगे? सिंपली 300 रुपये का 75% निकाल लेंगे। 75% होता है 1/4। ऐसे भी आपको याद रखना होगा 75% 1/4, 25% 1/4, 20% 1/5, 50% 1/2। कुछ इस तरह की कैलकुलेशन आपको ऑन टंग होना चाहिए। तो अगर हमने कहा कि 300 रुपीज़ आपके पास है और आपने 25% खर्च कर दिया, मतलब आपने अपनी कुल अमाउंट का 1/4 खर्च कर दिया, मतलब आपने 75 रुपीज़ खर्च कर दिया, तो आप सीधा बोल दो कि 75 रुपीज़ खर्च हो गया। बस कुछ ऐसे ही यहाँ भी समझ लो कि 70 ग्राम सैंपल है, पर उसमें पूरा MgCO3 नहीं है, केवल 60% MgCO3 है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 70 ग्राम का 60% हमको निकालना है, वही हमारा MgCO3। और आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट है या आप ट्रिक सीख लेते हैं तो आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम बताते हैं। 70 ग्राम का पहले निकालो 10%, क्योंकि 10% का 6 टाइम होगा 60%। किसी भी चीज़ का 10% निकालना मतलब उसमें 10 का डिवाइड कर दो। तो 70 ग्राम में 10 का डिवाइड करोगे 7 बचेगा, ये हो गया आपका 10%। अब आपको चाहिए 60%, मतलब इसका 6 टाइम कर दो, तो 7 6 जा 42 ग्राम। चलिए आपको आ गया समझ में? सबको क्लियर हो रहा है? ओके, मतलब MgCO3 आपको दिया हुआ है 42 ग्राम और पूछा गया है कितना MgO मिलेगा। चलो, तो स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या है? 84 ग्राम MgCO3 को गर्म करने पर केवल 8 ग्राम क्या मिलता है? MgO। तो अगर मैं 42 ग्राम को गर्म करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? x ग्राम। क्लियर? बस अब आप इसका रेशो निकाल लो। 42/84 इक्वल टू x/8। इसका और इसका रेशो हमेशा इक्वल होगा। आप इधर आ गए, 8 से कैंसिल हो गया। 42 इंटू 8/84 इक्वल टू x ग्राम, राइट। तो ये आपका हो गया 2 टाइम 4 ग्राम, तो आपका आंसर हो गया। तो हमने देखा 60% 42 ग्राम MgO हमको मिल रहा है। हाँ सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखिए हमने क्या देखा, MgCO3 और MgO ये हमको निकालना है। 60% ऑफ 70 ग्राम MgCO3 हमको दिया हुआ है और MgO हमको मिलेगा x ग्राम। तो स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या है? 84 ग्राम से हमको मिलता है 40 ग्राम MgO। कितना मिलता है? 84 ग्राम से हमको मिलता है 40 ग्राम MgO। हमको दिया हुआ है 42 ग्राम, तो हमको मिलेगा x ग्राम MgO। करेक्ट? तो हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। 42/84 इक्वल टू x/40। क्या देख पा रहे हैं आप? 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 21 2 जा 42, 10 का मल्टीप्लाई किया 20 इक्वल टू x। तो इस तरह से आपको 20 ग्राम MgO मिलेगा। तो बच्चों ऐसे
बहुत सारे सरल सरल क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास, और हम यहाँ पर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बाकी अगर आप इसकी और प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे वीडियोज़ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और वो क्वेश्चन 100% नीट में पूछे जाते हैं। देखिए, अब अगला एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, हम अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे हम। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखिए इधर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसको नीट ने पूछा है और बहुत सरल क्वेश्चन है। बस हम कंसेप्ट समझ जाएंगे तो हर क्वेश्चन आसान है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर produced by combustion of 60 ग्राम मीथेन। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की थीम पर, इसी पैटर्न पर नीट ने कई बार क्वेश्चन पूछे। तो आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है CO2 और H2 फिक्स। अब आप इसको बैलेंस करिए। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया। यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। और आपने O2 से इसको बर्न किया तो कितने O2 है हमारे पास, 2 और 2 4, तो आप 2 कर दो, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन है, 16 ग्राम CH4 को अगर हम गर्म करेंगे तो कितना पानी मिलेगा। तो इस इक्वेशन को पढ़ने का मेथड हमने आपको बता रखा है कि जब, मतलब इस इक्वेशन को हम कैसे पढ़ेंगे, 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CH4 से रिएक्शन करती है या बर्न करती है तो 1 मोल CO2 और 2 मोल H2 प्राप्त होता है। एकदम क्लियर दिख रहा है कि 1 मोल CH4 से 2 मोल वाटर मिल रहा है। क्वेश्चन ने हमको ग्राम में पूछा है तो हम ग्राम में चेंज करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का है 4, डायरेक्ट आपके सामने है 16 ग्राम। तो सीधी सी बात है, 1 मोल कहो या 16 ग्राम कहो, दोनों सेम है। तो 16 ग्राम मीथेन जब हीट होता है, गर्म होता है, बर्न होता है, तो हमको 2 मोल वाटर मिलता है। ग्राम में कितना होगा, 2 इंटू वाटर का मास, मतलब हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18, 36। तो आंसर होगा हमारा 36 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत सरल है, सिंपल। आपको ये इक्वेशन पढ़ते आ गई तो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सरल एग्जाम है। आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, सीधे रास्ते पे चलना है और कंसंट्रेट क्वेश्चन, मतलब आपको सिंपल क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है, सारे कंसेप्ट्स को पढ़ना है और एनसीईआरटी में जितने फार्मूले लिखे हैं उन फार्मूलों को आप ध्यान से पढ़ो। आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर लेके आएंगे। और ऐसी सरल सोच के साथ आप क्वेश्चन करिए, ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत सरल आता है। तो हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और एम्पिरिकल फार्मूले के कंसेप्ट के साथ। उसके भी क्वेश्चन लगभग नीट में काफ़ी पूछे जाते हैं और उन कंसेप्टों को भी बड़े सरल तरीके से आपको हम समझाएंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और जीतने का सपना देखिए। हारने की के ख्वाब दिमाग में नहीं लाए, सिर्फ आप विजेता बनने का ख्वाब देखें। कोई भी निगेटिविटी, किसी प्रकार का भी डिप्रेशन हो, उठा के बाहर फेंक दो। आपके हाथ में बहुत मेहनत करना है, आप वही करिए जो आपके हाथ में है। खूब मेहनत करना, बस उसी पर आप ध्यान दीजिए और आप अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, आप जीतेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक आप खूब मन लगा के पढ़िए।